हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, गरीब लोगों के मकान तोड़ना बंद करो, गरीब लोगों के मकान तोड़ना बंद करो, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, गरीब लोगों के मकान तोड़ना बंद करो, गरीब लोगों के मकान तोड़ना बंद करो, गरीब लोगों के मकान तोड़ना बंद करो, गरीब लोगों के मकान तोड़ना बंद करो। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं HN24 न्यूज़। अभी हम आ चुके हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लघु सचिवालय के सामने आधार हॉस्पिटल के पास जो अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है, उनके विरोध में आज यहाँ पर आधार हॉस्पिटल के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग इकट्ठा हुए हैं। चलिए करते हैं इनसे बातचीत और जानते हैं कि इनका यहाँ इकट्ठा होने का क्या कारण है। हाँ जी सर, कौन बात कर रहे हैं? आइए सर। वो आइए, सोनी जी कहाँ है? वो सर, वो सोनी जी कहाँ है? तो सर सबसे पहले तो आपका नाम क्या है सर? नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। चलिए ठीक है सर। आपका यहाँ इकट्ठा होने का क्या कारण है सर आज? हमारे इकट्ठे होने का मकसद ये है कि हमारे जो मकान बने हुए हैं आधार कॉलोनी के अंदर, सरकार उनको तोड़ रही है और सरकार ये कह रही है कि वो मकान अवैध है। लेकिन हमने जो मकान वहाँ पे बना रखे हैं या जो प्लाट्स हमने वहाँ पे खरीद रखे हैं, वो हमने बाकायदा प्रॉपर्टी डीलर्स को पैसे दे करके, कॉलोनाइजर्स को पैसे दे करके, कार्ड बनवा करके हमने वो मकान वहाँ पे बनाए हैं। किसी प्रकार का वहाँ पे अवैध कब्जा नहीं किया हुआ। वहाँ पे बिजली का कनेक्शन वहाँ पे अवेलेबल है, उसके बिल हम रेगुलरली भर रहे हैं। तो किसी प्रकार का हम ये नहीं कह सकते कि वो अवैध है। तो सर आपके पास किसी तरीके का कोई नोटिस आया है सरकार की तरफ से कि भाई आपके घरों को तोड़ा जाएगा? क्योंकि जो अभी तक जो अवैध निर्माण तोड़े गए हैं, वो कमर्शियल जो इस्तेमाल में की जाने वाली जगह है उसको तोड़ा गया और वो भी अवैध बताया जा रहा था, इसलिए तोड़ा गया। तो क्या आपके पास कोई नोटिस आया है अभी तक? नहीं, हमारे पास नोटिस नहीं आया है। ओरली हमें बोला गया है कि हम आपके मकान तोड़ेंगे। सर ये किसने बोला है सर आपको ओरली? ये हमें जो मकान तोड़ रहे थे, जो डीडीपी साहब ने हमें कहा है कि भाई ये तोड़ा जाएगा यहाँ पे और ये आप हटाओ यहाँ से ये सारे। तो सर आज आपका यहाँ इकट्ठा होने का मकसद क्या है सर? आप क्या डीसी साहब को ज्ञापन देना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि भाई हमारी जो कॉलोनी को अगर आपको लगता है कि अवैध है, तो वैध करने के लिए हमें मतलब क्या चीज़ करनी चाहिए वो हमें बताएं। हम वो चीज़ करने के लिए रेडी हैं और हमारी कॉलोनी को वैध किया जाए, पक्का किया जाए और हमें बेघर ना किया जाए, इसीलिए हम ये। तो कहीं ना कहीं आप ये चाहते हैं कि सरकार जो है, आपने तो खैर अपनी तरफ से जो घर खरीदे हैं वो आपके तरफ से तो वैध हैं, लेकिन वो सरकार की नज़र में अवैध है। तो आप चाहते हैं कि उनको वैध किया जाए। जी सर। उसके लिए आप कुछ मान लो, जो अगर पेमेंट चाहती है सरकार किसी तरीके की, तो आप देने के लिए तैयार हैं? टू पे दैट, देयर इज नो प्रॉब्लम सर। ओके सर, ओके। और कौन बात करेगा जी? तो सर अभी हम हैं लघु सचिवालय के सामने और आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर माता बहनें और सभी जो है इकट्ठा हुए हैं अपने घरों के जो आजकल अवैध निर्माणों को तोड़ने का जो प्रोसेस चालू है उसको बचाने के लिए। यहाँ पर बता दें कि किसी को अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया गया है, सभी को ओरली ही कहा गया है कि उनके घरों को तोड़ा जाएगा। तो चलिए और किसी से बात करते हैं जी। कोई आप बात करें? हाँ जी मैम, माइक मत पकड़िए। तो जी आज आपका जी क्या डिमांड है जी सरकार से? सर हमारी यही डिमांड है कि हमारे जो मकान है उनको वैध किया जाए, जो उनको नाजायज ना तोड़ा जाए। हम सुबह उठते हैं, इसी डर में उठते हैं। कल हम उठते ही हमें ये नज़ारा मिलने को मिला कि हम खत्म हो जाएंगे। हमारे मकान जितने हमने मेहनत से कर्जा ले लेके बनाए हुए हैं, हम प्राइवेट नौकरी करने वाले हैं, 5-10 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं। अब नौकरी छोड़ के आके हम यहाँ करने पे बैठे हुए हैं। या तो हमें बताया जाए कि ये हमारे यहाँ कसूर क्या है। हमने मकान बनाए तो हमने परमिशन लेके ही बनाए थे, हमने कोई कब्जा तो नहीं किया किसी के ऊपर। लेकिन जब भी हम करते हैं, आती है तो सरकार आते हैं, जब भी आता है फिर पंजाब फेर के चला जाता है कि हमारे अरमानों के ऊपर, हमारी लाशों के ऊपर से चला जाएगा, उन्होंने फेरना है तो। या हमें इतने लोग जो हम खड़े हैं, हम सबको इच्छा मृत्यु की वो दे दे। हम मरना चाहते हैं जी। अगर हमारे मकान गए तो हम खत्म है जी, बिल्कुल। हम एक भी इंसान नहीं बचेंगे जो उस कॉलोनी की है। अपने जीवन की सारी कमाई पूंजी पाई लगा दी है और अब ये अगर अवैध है तो बिजली कनेक्शन दिया, जब क्यों नहीं बोला भाई आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा और आपको ये कॉलोनी अवैध नहीं हो सकती, आपको बिजली कनेक्शन नहीं। जब तो आपने बिजली के बिल के लिए पैसे भरवा लिए और बिजली का बिल हम रेगुलर भर रहे हैं, अब अवैध कैसे होगी वो? जब कनेक्शन दिया, जब खंभे बिछाए, जब आपको नहीं पता था कि ये अवैध बनने जा रही है, तो इसको अब तोड़ने के लिए आ गए हैं। तो आपको अभी तक कोई नोटिस भी नहीं दिया गया और ना ही नोटिस तो ये कमर्शियल के नाम से बोल के गए हैं, वो नोटिस वगैरह कुछ नहीं आया है। तो सर नोटिस के लिए आपने उनको बोला नहीं? अभी आप जो है
डीसी ऑफिस के सामने? बिना नोटिस के आ रहे थे, बिना नोटिस के आ रहे थे, कोई नोटिस नहीं दिया गया। कल कोई करके चले जाते हैं। 15 दिन पहले आए थे, तब वो तोड़ के चले गए। तब यही कह के गए थे कि कमर्शियल एरिया है, जो शॉप वगैरह वो तोड़ी जा रही, मकान नहीं तोड़े जा रहे। लेकिन हाँ जी। कल आए हैं, क्योंकि ये जैसा मकान तोड़ के गए। जैसे पीछे ऑर्डर आए थे वो सिर्फ कमर्शियल एरिया के लिए ही आए थे और जो पर्सनल जो है उसके लिए नहीं आए थे। लेकिन अभी आप कह रहे हो कि पर्सनल जगह को भी तोड़ने की उन्होंने बोला है। लोगों ने अपने मकान खाली करो, हम तोड़ के जाएंगे, आप जो कर सकते हैं करो। उनके आगे भी हम हाथ जोड़ के खड़े हुए थे सारे कि हमारे मकानों को ना तोड़ो जी, हमारे खून पसीने की कमाई है जी। कर्जा हमारे ऊपर इतना हो गया, मकान ले लेके अगर वो खत्म हो गया तो पैसे खत्म। तो आपके पास अपने मकान का कोई प्रूफ है मैम, जैसे रजिस्ट्री या कोई कार्ड वगैरह सब कुछ है? कार्ड बने हुए हमारे सर, बिजली के बिल हैं, अलॉटमेंट जैसे मॉडल टाउन कार्ड है वैसे हमारे पास कार्ड है। अच्छा, वो कॉलोनी वैध है तो हमारे वैध कैसे हो सकते? सही बात है। तो जी अभी उनके पास जो कार्ड है, जो कमेटी उनको कार्ड देती है वही कार्ड हमारे पास है, तो उनकी वैध है, हमारी वैध कैसे होगी? तो अभी कहीं ना कहीं हमसे टैक्स तो ले ही रही है, या तो बिजली के थ्रू या हम अलाटमेंट करवा रहे हैं, वो भी सरकार के कोर्ट के थ्रू ही हो रहा है, वहाँ भी फीस ली जाती है, लेकिन फिर भी उनको तोड़ा जा रहा है। लेकिन गरीबों को परेशान ये किया जा रहा गरीबों है को ना। मारने की वो कर रखी है। अब हमने पूरी उम्र के लिए हमने इतना कर्जा उठा लिया, इतना मकान के ऊपर लगा दिया, पीछे से हमने लोन उठा लिया, सब कुछ कर लिया। आज हम इस कंडीशन पे हैं, अगर हमारा मकान टूट गया तो हम तो खत्म टूट है। गए, आत्महत्या करने के लिए हमारे पास मरने के लिए और कुछ भी रास्ता नहीं है। तो कहीं ना मकान के अंदर बैठ जाएंगे, सरकार तोड़ना चाहे तो हमें अंदर के अंदर दबा देंगे। हमें तो मरना हमें है, तो मंजूर पैसे है ये देना बात। पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार कोई रास्ता दे सरकार, भाई आपको इतने पैसे जमा करके हमारे मकान को आपके कैद किया जाए, हमारी रजिस्ट्री हो जाएगी, आपको कुछ हो जाएगा। ये तो नहीं है जब बाहर से आ रहे हैं, पाकिस्तान के हैं। कोई रास्ता तो दिखाए। ये तो बोल रहे हैं मंदिर बना रहे हैं, घर है हमारे मंदिर हैं, इनको क्यों तोड़ रहे हैं? सही बात है। क्या घर मंदिर नहीं होते? गरीब के आदमी के लिए तो हमारे ये घर ही मंदिर है। एक तरफ तो बोल रहे हैं हम वहाँ मंदिर बना रहे हैं, वहाँ मंदिर बना रहे हैं, हमारे मंदिर मोदी हैं, इनको क्यों तोड़ रहे हैं? मोदी आप सरकार कितने समय से रह रहे हो, मतलब कि उस जगह पे कितना समय हो गया आपको घर बनाए हुए? 7-8 साल हो गई। 7-8 साल में आज कॉलोनी कटी हुई है वो। अभी तक सरकार की तरफ से कोई लीगल नोटिस आपके पास नहीं आया था कि अब ये जो है आप जो है अवैध जगह पे बैठे हो? ये एक ही दम से आगे इन्होंने कह दिया कि आपके घर हमारे पास छोड़े? कोई नोटिस नहीं आया। इससे पहले भी कोई बात नहीं हुई इस विषय में? और कोई बात आपके नहीं। उस कॉलोनी में मोदी सरकार तो बोल रही है कि 2022 तक हम सबको कर देंगे। टोटल घर कितने हैं मैम उस कॉलोनी में? 500 के करीब 500 के आसपास घर हैं इसमें, 500 से ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं है। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं हमारे साथ ही जो है मॉडर्न कॉलोनी के लगभग 500 प्लस घरों के लोग जो है इकट्ठा हुए हैं और इनका कहना है कि इनको अभी तक ना तो कोई नोटिस दिया गया है और ना ही किसी तरीके का कोई टाइम दिया गया है घर खाली करने के लिए। सिर्फ ओरली आके कह दिया जाता है कि अभी जो है आपके घरों को तोड़ दिया जाएगा, आप जो भी करना चाहे कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं किसी और से। तो सर अभी जो है आपकी आगे की क्या रूपरेखा है सर? सर फिलहाल तो हम एक बार ज्ञापन देंगे डीसी साहब को, हम देखते हैं कि वो हमें किस तरह का मतलब आश्वासन देते हैं या हमारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए कुछ करते हैं। तो सर आप आगे की जो प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, वो हम सब मिल करके। तो सर अभी आपके पास कितना समय है, मतलब जो है जो आपके घर तोड़ने के लिए आपको कहा गया है, जैसा आपने बताया ओरली कहा गया, आपको नोटिस नहीं दिया गया, तो उन्होंने कितना समय दिया आपको? हमें सर सिर्फ ये कहा है कि मैं अगले संडे को हम दोबारा आएंगे, तुम्हारे घरों को दोबारा तोड़ेंगे। तो अभी जो है इनके घरों को तोड़ने का जो एस्टिमेट है वो दे दिया गया है अगले संडे तक का। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लगातार जो है हिसार में अवैध निर्माणों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन जो खबरें आ रही थी वो यही आ रही थी कि जो अवैध निर्माण है कमर्शियल जगह पर उन्हें तोड़ा जा रहा है, लेकिन अब जो है पर्सनल जो रहने वाले लोग उनके भी घरों को तोड़ दिया जाता है। बता दें कि जो मॉडर्न कॉलोनी आधार हॉस्पिटल के पास है उनके पास लोगों के पास कार्ड है बाकायदा, उन्होंने अपने घर जो है किसी ने लोन पे लिए है तो किसी ने नगद खरीदे हैं, लेकिन सभी के पास कार्ड भी है, बिजली के बिल भी आते हैं, उनके पानी के कनेक्शन भी है और सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो अभी हम हैं लघु सचिवालय के सामने से लाइव आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है लगभग 100 के आसपास लोग 100-150 के आसपास लोग इकट्ठा हुए हैं और सभी का ये कहना है कि जो हमारे घर है उन्हें तोड़ने के लिए ओरली कहा गया है, उन्हें कोई नोटिस भी नहीं दिया गया और अगले संडे तक का उन्हें समय दिया गया है कि उन्हें बताया जा रहा है कि अगले संडे को हम आएंगे और आपके घरों को तोड़ देंगे। तो ये जो है अभी लघु सचिवालय के सामने आप जैसा कि देख पा रहे हैं, लघु सचिवालय के सामने सभी एकत्रित हुए डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए, उनसे कहने के लिए कि भी हमारे घरों को ना तोड़ा जाए और
जैसा भी जो होगा कि अगर आप चाहे तो हमसे पेमेंट ले लें और हमारे घरों को वैध लिस्ट में डाल दें। तो आप देख रहे हैं HN 24 न्यूज़, आप देख रहे हैं HN 24 न्यूज़ हिसार से लाइव लघु सचिवालय के सामने से। यहाँ पर जो है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो लोग हैं इकट्ठा हुए हैं लगातार सरकार से मांग करते हुए कि हमारे जो घर हैं उन्हें ना तोड़ा जाए, उन्हें वैध लिस्ट में डाला जाए, क्योंकि हमारे पास जो है रहने के जो है प्रूफ है वैलिड, हमारे पास कार्ड है, बिजली के बिल है और 15-15 साल हो गए यहाँ लोगों को रहते हुए, लेकिन आज तक कभी ऐसा कोई नोटिस हमारे पास नहीं आया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी जो है लघु सचिवालय के सामने ज्ञापन सौंपने के लिए डीसी साहब को लोग ये इकट्ठा हुए हैं। मॉडर्न कॉलोनी के निवासी, आधार हॉस्पिटल के आसपास के निवासी, जिन्हें ओरली कहा गया है कि उनके घरों को तोड़ा जाएगा और उन्हें अगले संडे तक का समय दिया गया है। तो आप देख रहे हैं HN 24 न्यूज़, मैं सुनील रंगा लघु सचिवालय हिसार के सामने से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी